अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नॉन नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर देखेंगे वल्वा के। एपिथेलियल मतलब जो एपिथेलियम से अराइज होते हैं, और नॉन नियोप्लास्टिक मतलब कि भी वो उसके वो मैलिग्नेंट नहीं है, ना ही वो कैंसरस कंडीशन है, बल्कि वो नॉन नियोप्लास्टिक स्टेट है अभी। ठीक है। सो इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास है लाइकन स्क्लेरोसिस, कोइमा सेल हाइपरप्लेजिया और अदर डर्माटोसिस जैसे कि लाइकन प्लेनस, सोरियासिस, सीबोरिक डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस, एंड अल्सरेटिव डर्माटोसिस। इसमें हम जो लास्ट थ्री हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस से। इसके अंदर हमारे पास जो 70% बिनाइन एपिथेलियल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास एपिथेलियम की जो है थिनिंग हो जाती है, वो थिन हो जाती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हिस्टोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं डर्मिस के अंदर। तो हमारे पास जो एपिथेलियम होती है उसकी जो लेयर्स होती हैं, उसके बाद हमारे पास डर्मिस स्टार्ट हो जाती है, उसमें इस तरह के रेटी पैचेज होते हैं। तो यहाँ पे लाइकन स्क्लेरोसिस के केसेस में ये जो है रेटी पैचेस ये खत्म हो जाती है और ये स्मूथ स्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से डर्मिस के अंदर डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसका कॉज अननोन है, ये दोनों सेक्सेस को इफेक्ट कर सकता है, फीमेल मेल दोनों को, और किसी भी एज पे। टिपिकली जो है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखा गया है, मेनोपॉज के बाद वुमेन में, और एनोजेनिटल रीजन में यानी एनस और जेनिटल जेनिटेलिया के अराउंड देखा गया। इट कैन बी सिम्टोमेटिक। अब सिम्टम्स क्या होंगे? क्रॉनिक इचिंग होगी, इचिंग की वजह से वजाइनल सोरनेस होगी यानी पेन पेन होगी, और आफ्टर सेक्सुअल कांटेक्ट या ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो पेन होगी। ठीक है। और जो स्किन अगर वहां पे देखेंगे तो वो थिन रिंकल्ड स्किन मिलेगी, लेबिया माइनोरा की एट्रोफी हुई होगी, और एपिथेलियम की थिनिंग की वजह से जो वजाइनल ऑरिफिस है उसकी कंस्ट्रिक्शन हुई होगी। एडेशंस मिलेंगी, एकिमाइसिस कहते हैं स्किन डिस्कलरेशन हो जाना, और फिशर्स भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। डायग्नोसिस इसका बायोप्सी करेंगे, मैंडेटरी है इसके लिए, और ट्रीटमेंट के लिए जब भी खारिश होती है तो इमोलिएंट्स देते हैं और टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे। टेस्टोस्टेरोन इतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये विरिलाइजेशन कॉज करते हैं, यानी मेल लाइक डेवलप करते हैं फीचर्स, तो इस वजह से टेस्टोस्टेरोन इतने इफेक्टिव नहीं है। सर्जरी को अवॉइड करेंगे जब तक कि ये मैलिग्नेंट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइकन प्लेनस। ये भी हमारे पास इसका भी कॉज मालूम नहीं होता, लेकिन इसकी जो जनरल अपीयरेंस होती है यही है कि इसमें लीजन्स डेवलप होती हैं वेस्टिब्यूल पे, विद और विदाउट एडहेजन्स, और इसकी वजह से हमारे पास नैरोइंग हो जाती है, स्टीनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाती है वजाइनल कैनाल की, और इसकी ये इन्वॉल्व कर सकता है म्यूकस को, मे हैव एसोसिएटेड ओरल म्यूकोटेनियस लीजन्स एंड डिस्क्वेमेटेड वजाइनाइटिस। ठीक है। इसमें जो मतलब वजाइनाइटिस भी होगा यानी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वजाइना की। पेशेंट जो है वो आएगा इरिटेटिंग वजाइनल के साथ, मतलब उसको इरिटेशन होगी, वल्वर सॉरनेस होगी, पेन होगी, इंटेंस बर्निंग होगी, खारिश होगी बहुत ज्यादा, प्लूराइटिस एंड डिस्परनिया, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, और आफ्टर सेक्सुअल कांटेक्ट ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है। इसके तीन टाइप्स हैं, पेपिलोस्क्वामस, हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लेनस एंड रोसिव लाइकन प्लेनस। इसके डिटेल हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट इनके नाम पता होने चाहिए। द लीजेंस जो है ये खुद ही खत्म हो जाती है आफ्टर वीक्स और मंथ्स, लेकिन जो इरोसिव टाइप है ये पुअरली मतलब इतनी जल्दी ये हील नहीं होती, दे हील पुअरली। ठीक है। एंड मे बी प्री मैलिग्नेंट। इसको डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी करवाएंगे। ट्रीटमेंट में वही हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे, वजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम्स देंगे अगर एट्रोफिक एपिथेलियम है तो, और वजाइनल डायलेटर्स देंगे स्टीनोसिस के लिए ताकि नैरोइंग को प्रिवेंट किया जा सके। सर्जरी करेंगे फॉर स्वेयर वजाइनल सिनिकाई, और वल्बर हाइजीन को मेंटेन करेंगे और इमोशनल सपोर्ट देंगे। वल्बल सोरियासिस नेक्स्ट है। इसमें हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस ये होते हैं कि रेड मोइस्ट लीजन्स होती हैं विद और विदाउट स्केल्स। ट्रीटमेंट में हमारे पास टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। अब हमारे पास है स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया, इसको हम एटोपिक अजीमा भी कहते हैं और न्यूरोडर्माटाइटिस भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास हमने पढ़ा कि लाइगन स्क्लेरोसिस में एपिथेलियम की थिनिंग हो रही थी, यहाँ पे एपिथेलियम की थिकनिंग होगी, हाइपर केराटोसिस होगा यानी केराटिन जो है वो एक्सेसिव हो जाएगा। एक्यूट फेज में रेड मोइस्ट लीजन्स डेवलप होती हैं और कॉजिंग प्लूराइटिस, जिसकी वजह से खारिश होती है, और उस खारिश की वजह से इट लीड्स टू रबिंग एंड स्क्रैचिंग। ये एक एरिया तक कन्फाइंड रहती है, सिंगल होती है और यूनिफोकल होती है। जो रेस्ड व्हाइट लीजन्स होती हैं वल्वा पे, मतलब ये जो अपीयरेंस फिर बाद में होगी, रेस्ड व्हाइट लीजन्स होंगी वल्वा पे, लेबिया मेजोरा और क्लिटरस पे। इसको ट्रीट करने के लिए हम सिट्स बाथ दे सकते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स देंगे, ओरल एंटीहिस्टामिन्स देंगे, और मीडियम पोटेंसी टॉपिकल स्टेरॉइड देंगे ट्वाइस डेली। सो दैट वाज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन्फ्लेमेटरी देखेंगे, जैसे सिबोरिक डर्माटाइटिस, अल्सरेटिव डर्माटाइटिस वगैरह।